हाँ, वंदना भैया जी। अ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है भावना के बारे में। क्योंकि मैं खुद में ऐसा महसूस करता हूँ और बाकी लोग भी, जब अपन भावना यानी कि इमोशंस के आदी हो जाते हैं तो अपना विवेक काम नहीं कर पाता है। तो हरदम किसी ना किसी भाव में या भावना में रहते हैं। तो मुझे भावना समझ में नहीं आ रही है। भावना मीन्स क्या होता है? क्योंकि अगर भावना नहीं रही तो विवेक उत्पन्न होता है। तो मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है भावना के बारे में। भावना मीन्स व्हाट? क्या होता है वो? बिल्कुल। तो आजकल में हम जिस अर्थ में भावना शब्द को लेते हैं, उस अर्थ में भगवान ने उसे नहीं बताया है। भगवान के काल में भावना का अर्थ होता था कि अपना जो चित्त है उसे अकुशलता से दूर रखना और उसमें कुशलता संपादित करना। क्योंकि हम कहते हैं ना कि सब पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एतन बुद्धा न शासना। तो अपने चित्त को परिशुद्ध करना, ये होती है भावना। है ना। जो व्यक्ति अपने चित्त को अकुशलता से दूर रखता है ना, लोभ है, द्वेष है, मोह है, इसको अपने चित्त से दूर करता है, कुशल कर्म करता है, अपने चित्त को अपग्रेड करता रहता है, सोतापति मग्ग को प्राप्त होता है, सोतापति फल को प्राप्त होता है, सकदागामी मग्ग को प्राप्त होता है, सकदागामी फल को प्राप्त करता है, अनागामी मग्ग को प्राप्त करता है, अनुगामी फल को प्राप्त करता है, अरहंत मग्ग को प्राप्त करता है, अरहंत फल को प्राप्त करता है। तो ये जो मन विकसित हुआ, ये जो मन परिशुद्ध हुआ, वो होती है भावना। है ना। आज के उपलक्ष्य में इसे ऐसे जाना जाता है कि भावना या विचार है या फिर मन में कुछ भी आ गया है, वो भावना होता है। लेकिन भावना वो होती है जो चित्त को भावित करे, जो चित्त को प्रसन्न करे, जो चित्त को कुशलता की ओर लेके जाए, जो चित्त को परिशुद्ध करे। तो इसी वजह से जो भावना होती है, वो हम सोते जागते, भगवान कहते सती संप्रजन्य होती, हमेशा ही अपने चित्त को अपग्रेड करना है। जब हम ध्यान अवस्था बैठे हुए ध्यान करते हैं, तब तो करना ही करना है। लेकिन साथ में ऐसे नहीं कि 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम में कर लिया है, लेकिन बाद में कोई कोई होता है इस प्रकार से, तो कहते हैं कि हम तो 10 दिवसीय शिविर के लिए गए हैं, लेकिन बाद में आते हैं तो उनके चित्त में उस प्रकार से कोई चेंजेस बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानते हैं कि उन्हें करना क्या है, किस प्रकार से है। तो करना, भगवान ने ये कहा है कि आपको निरंतर अभ्यास करना है अपने चित्त को अकुशलताओं से दूर करने के लिए, अपने चित्त को कुशलताओं में संपादित करने के लिए। तो ये होती है भावना। तो मन में जो आता है वो भावना नहीं। तो भगवान ने बताया है जो चित्त को परिशुद्ध करने का जो भाव है, वो होती है भावना। तो समझ गया है ये? आपको आइडिया क्लियर हो गई है कृपा सर? साधु साधु साधु। उन्होंने ड्रेस। जी। उबासक जी। हाँ, हाँ, आप हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ थोड़ा समझ समझ में आया। ठीक क्योंकि ठीक ध्यान भावना अपन बोलते हैं अय्या जी, ध्यान भावना, ठीक मैत्री भावना। ठीक ठीक तो इसीलिए मैत्री भाव, कुशल का ठीक विकास ठीक। करना, मैत्री भावना, हाँ, ध्यान तो भावना, यही ये है। भी भावना ही है ना? ध्यान मीन्स एक भावना ही है। ध्यान भी भावना है, मैत्री भी भावना है। लेकिन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ये सभी भगवान ने बताया है चित्त चेतसिक। जैसे अब हम अभिधम्मा को पढ़ते हैं तो चित्त चेतसिक रूप और निर्वाणी निर्वाण जो होता है वो होता है परमत्त धम्म। तो चित्त में जिस प्रकार, चित्त और चेतसिक से जिस प्रकार से हमारा जो भावना करते हैं, तो ये भावना इसको अपग्रेड करते रहना है ना। चित्त अगर हमारा अपग्रेड होता है तभी तो हम निर्वाण की ओर जाते हैं। तो भगवान ने जो बताई गई है जो भावना होती है, वो उसका सरल अगर हम अर्थ जानना चाहते हैं तो वो सरल करते हैं। तो अपने चित्त को डेवलप करना, अपने चित्त को अकुशलता से दूर करके कुशलता की ओर उसको क्या करना है, कुशलता की ओर उसको लेके जाना है, यही भावना होती है। तो साधु समझ भावना भी इस प्रकार साधु। से है, मैत्री भावना भी ऐसे है, विपස්සना भावना भी इसी प्रकार से। बस अपने चित्त को अकुशल संस्कारों से दूर करके अपने चित्त को, अब चित्त में कुशलताओं को संपादित करना है। साधु साधु साधु।